ओके चंदन, आज ही निपटा देंगे उसको तो जाते ही। ठीक है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके प्रियांशु, आपको भी। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सब लोग कैसे हो? हाँ, आजकल दिखने लग गई है। आज खेलेंगे क्लेजन कंडेंसेशन। कोरोना चरम सीमा पे है अपनी। अरे कोई कोरोना नहीं है फिलहाल, लोगों को पता ही नहीं है कोरोना भी है, घूम रहे हैं। आजकल कौन सी चल रही है? चल रही है, दो तीन चल रही है, जो मिल जाए वही। गुड इवनिंग एवरीवन। शायरी चल रही है, ओके बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अभी बुकलेट नहीं, आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं अभी पहले वही कर लेना, उसके बाद आप बुकलेट स्टार्ट कर लेना, ठीक है? एक बार पूरा होने दो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड है, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले उन रिएक्शंस के क्वेश्चन पड़े हों शायद जो हम लोगों ने अभी तक की नहीं है, तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी उनमें, ठीक है? इसलिए पहले असाइनमेंट्स, आज मैंने नेट का असाइनमेंट भी डलवा दिया था कल रात में, थर्ड, ठीक है? चलें करें स्टार्ट। तो 3 असाइनमेंट्स आपके पास पहुंच चुके हैं, उन सब क्वेश्चनों को लगा लेना, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना पार्ट है वो क्लेजन कंडेंसेशन है। कौन सी रिएक्शन है? क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है। स्पेलिंग देख लेना भाई, इनमें बहुत मुश्किल है इनके नाम स्पेलिंग करनी, ठीक है, याद करनी। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगर क्लेजन कंडेंसेशन में अगर बात की जाए तो जो आपका क्लेजन कंडेंसेशन होता है उसमें हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो अभी तक हम लोगों ने देखो किस किस के इनोलेट बनाए थे। जर्नली हम लोगों ने इनोलेट बनाया था अल्डोल के अंदर एल्डिहाइड कीटोन के। फिर हम लोगों ने रेफॉर्मेस की रिएक्शन ली थी, उसमें हम लोगों ने एस्टर के एनोलेट बनाए थे, लेकिन एक्चुअली में वो एस्टर के जो एनोलेट थे ना वो जिंक एनोलेट थे, इसलिए उसमें आपको एस्टर नहीं अल्फा हेलो एस्टर की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? अल्फा हेलो एस्टर की जरूरत थी। वहां से हम लोगों ने इनोलेट जनरेट किए थे। उसके बाद में जब हम लोग आगे पहुंचे थे तो फिर हम लोगों ने रेफॉर्मेस की रिएक्शन के अंदर जो इनोलेट जनरेट किए थे वो हम लोगों ने जनरेट कर लिए थे किसके? एक्टिमिथिलीन कंपाउंड्स के। उसके बाद में जब आगे बढ़े थे तो परकीन आया था अपने पास में, अनहाइड्राइड के लिए थे हम लोगों ने, और ऐसे ही अपने पास में नोवेंजन रिएक्शन थी, ठीक है? तो उनमें हम लोगों ने जो क्या जनरेट करवा लिए थे, क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों ने कंपाउंड लिए थे और उनके इनोलेट जनरेट करवा के और उनके टैक्स करवा लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सुमित सर को बायो इनऑर्गेनिक याद नहीं है, बहुत बढ़िया। ये सही था। कोई नहीं देखिएगा। अरे जब सबसे पहले मैंने जब पीरियोडिक पढ़ाया था तो पीरियोडिक की स्पेलिंग भी मैं भी भूल गया था, तो वो बड़ी बात नहीं है, वो पता नहीं आई वाई इधर उधर हो गए थे, तो हो जाता, वो चलता रहता है स्पेलिंग में। आपकी उस टाइम पे किस प्रेजेंस में होते हो, किस माइंड ऑफ प्रेजेंस में होते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे बोलने की प्रेजेंस में होते हो तो लिखते टाइम कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं कोई एक आधी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? बोर्ड पे देखिएगा। अगर इससे आगे बात करें तो हम लोगों ने आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एस्टर के हम लोग एनोलेट्स फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो एस्टर के एनोलेट होंगे वो पार्शियल होंगे, मतलब वो कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिंक के एनोलेट बनाए थे वैसे नहीं होंगे। जैसे रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन में अल्फा एलो लिया था, फिर नोएंजल में हम लोगों ने क्या लिया था, एक्टिमिथिलीन लिया था, और परकिन में हम लोगों ने अनहाइड्राइड लिया था। आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। अगर मान लीजिए कि इनिशियली आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है तो यहाँ पे जो क्लेजन कंडेंसेशन होते हैं उसमें दो टाइप के आप इनोलेट लेके चल सकते हैं। देखो पहला इनोलेट आप क्या लेके चलोगे, जब आपके पास में आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ और कुछ इस टाइप से कैसा रहा हो, CH3 रहा हो,
ये हो सकता है आपके पास में। देखो हम लोग इसमें जर्नल ये स्टेटमेंट दे सकते हैं क्लेजन में आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि जो आपका एडिशनल जो एस्टर जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर इनोलेट के अटैक होने जा रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना आपका, वो इलेक्ट्रोफाइल पक्का एस्टर होगा। क्लेजन को ऐसे याद रखिएगा कि क्लेजन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहा होगा, वो पक्का कैसा रहा होगा, एस्टर रहा होगा। इसलिए पहले आप एस्टर के इनोलेट भी जनरेट करवा सकते हो, तो ऐसे को बोला जाएगा सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन बोल देंगे। दूसरा, अगर आपके पास में इनिशियली जो इनोलेट है अगर वो किसी भी किसका रहा होगा, एस्टर का कीटोन का रहा होगा, और उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोफाइल क्या डाला होगा, आपने एस्टर डाल दिया होगा, तो फिर से जो रिएक्शनें कहलाएंगी उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन बोल देंगे। तो आपको यही दो बातें ध्यान रखनी है। इसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है आपको, पक्का आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल पक्का क्या होना चाहिए, आपका एस्टर होना चाहिए। उसका इनोलेट जो इनसे जो इनोलेट जनरेट होंगे, क्या जनरेट होंगे, जो इनोलेट आपके जनरेट होंगे, वो इनोलेट क्या तो एस्टर का हो सकता है, या फिर वो किसका हो सकता है, किसका, कोई भी कीटोन टाइप की स्पीसीज का हो सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकना भाई, क्या यार, साउथ वाले में तो रेड करवा दिया, लाला इसमें रेड नहीं है। 2 मिनट वेट करिएगा भाई। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल है सब। देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लेजन कंडेंसेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले सेल्फ कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई, बोर्ड पे देखिएगा।
तो आपको इनिशियली आपको क्या बनाने पड़ेंगे, एस्टर के इनोलेट आपको जनरेट करने पड़ेंगे और उस एस्टर को आगे फर्दर रिएक्शन करवानी है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या दे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 दे रखा है। तो एक बात बताइएगा, अगर आपके पास में ये वाला जो पार्ट है, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इसके ऊपर जब रिएक्शन पढ़ाई थी तो मैंने ये बोला था ये सबसे पहले अटैक पाई स्टार में होंगे और वो कार्बोनिल के पाई स्टार में होंगे। इसलिए आने वाला जो भी बेसिक न्यूक्लियोफाइल होगा वो पहले इसी सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। तो हमें जो यहाँ पे जो रिएजेंट लेना वो यही ले लेना है, इसी की जो बेसिक फॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसलिए यहाँ पे आप जो न्यूक्लियोफाइल डालोगे वो जर्नली क्या डालोगे, Na पॉजिटिव, और जो यहाँ पे जो भी अल्कोक्सी ग्रुप गिवन हो OCH3 नेगेटिव टाइप का। अब देखो वो इस पोजीशन पे अटैक करे, बाहर निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करना, CH2 और इस वाली पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर लिया है। ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। जैसे हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो CH2 अब आगे इसको कुछ इस टाइप से आप दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे भेज दें। जैसे कार्बन था, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चली, ये वाली पहुंच के ऑक्सीजन के ऊपर चली जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा। अब यहां पे आप क्या करोगे कि यहां से अगला जो स्टेप होगा ना आपका, वो आपके पास में क्या जनरेट होगा, क्योंकि ये रिएजेंट अकेला तो लिया नहीं जाएगा। अगर ये ले रखा है तो इसके साथ में इसी का सॉल्वेंट भी हम लोग लेके चलेंगे, मेथनॉल टाइप का, और इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो यहां से भी हाइड्रोजन आएगा। इसलिए जो सॉल्यूशन के अंदर HOCH3 पड़ा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसको पकड़ने लग जाएगा, और जब इसको पकड़ेगा तो ये क्रॉसपोंडिंग CH2 OH और OCH3 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताना, ये भी आपके पास पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में ये भी पड़ा हुआ है, और सॉल्यूशन में ये कंपाउंड भी पड़ा हुआ है। अभी आपके पास में क्या ये वाली फॉर्म जो है वो क्या टोटोमराइज करके इस वाली फॉर्म में जा सकती है, मतलब जो थर्ड फॉर्म है उसका टोटोमराइजेशन हो सकता है। अगर इसका टोटोमराइजेशन हो जाएगा तो वो उसमें पहुंच जाएगी, तो कभी भी 100% आपके पास इनोलेट जनरेट नहीं होंगे, और अगर 100% जनरेट नहीं होंगे फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पार्शियल इनोलेट का नाम दे देंगे। किसका, पार्शियल इनोलेट का नाम दे देंगे। और मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी एस्टर के पार्शियल इनोलेट बनते हैं तो फिर वो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएंगे। अब देखो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ी हुई है। तो यहां से क्या आएगा, ये फर्स्ट स्टेप था, इसको फर्स्ट स्टेप मान सकते हो, ये वाली सेकंड स्टेप मान लेना। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके बगल में नेगेटिव है तो सोडियम पॉजिटिव पड़ा होगा, बोलो यार इस पोजीशन के ऊपर क्या रहा होगा, OCH3 टाइप का रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर आपने क्या कर दिया है, इसके ऊपर इसी की दूसरी ये वाली इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पड़ी होगी, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3 आपका पड़ा होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को चलाना और यहां से न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म का इसके ऊपर अटैक करवा देना। जैसे ही अटैक करवाओगे ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 आएगा, और इस पोजीशन के ऊपर OCH3 था, ये तो एज इट इज बना लिया मैंने। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली थी, डबल बॉन्ड आ गया, यहां से इसके ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब अगले कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके ऊपर एक तो O नेगेटिव जनरेट हो जाएगा जी, एक OCH3 था, और एडिशनल क्या आ जाएगा आपका, मेथिल आ जाएगा। अब यहां से देखो क्या इसी सेंटर के ऊपर एक अच्छा लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है, ये जो OCH3 है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो देखो नेगेटिव चार्ज चलेगा और यहां से OCH3 बाहर निकल जाएगा। वो सारी कहानियां एलिमिनेट हो जाएंगी जिनमें हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत वो किया है कि जी यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाऊं, 2 बार करवाऊं, बाहर निकालूं ना निकालूं, वो सारी कंडीशनें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं और आपका ये वाला OCH3 बाहर निकल जाएगा। जैसे ही OCH3 बाहर निकलेगा आपकी जो फॉर्म जनरेट होगी वो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH हाइड्रोजन, इस CH2 को मैंने कुछ इस टाइप से दिखा दिया है O, और यहाँ पे OCH3। देखना यहां पे क्या आ जाएगा, CH था और इसके बगल में क्या था,
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCH3 था। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर कौन पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इसने यहां से आपका फिर से प्रोटॉन को पकड़ लिया होगा तो फिर से आपका OCH3 नेगेटिव मतलब स्लाइटली बेसिक मीडियम रहा होगा आपके पास में, तो सॉल्यूशन इतना सफिशिएंटली बेसिक होगा कि जो OCH3 नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर पड़ा होगा वो इस वाले प्रोटॉन को निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव मिथिलीन का जो आपका प्रोटॉन होता है ना वो हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने की वजह से CH3 यहां से C ये वाला इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो कुछ इस टाइप से मैं दिखा दूं डायरेक्ट। O नेगेटिव ये आगे चला देता हूं मैं इसको, और आगे चला दिया है तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा और OCH3। जब आप केवल इसके अंदर OCH3 डाल के छोड़ दोगे इस एस्टर के सैंपल में, अगर आपने OCH3 नेगेटिव डाल के छोड़ दिया तो उन कंडीशन में आप इस वाले प्रोडक्ट के अंदर पहुंच जाओगे। अब देखना इस प्रोडक्ट्स के आगे कौन कौन सी रिएक्शन आपसे करवा सकता है वो मैं सारी आपको समझाता हूं, देखिएगा। अब आपका प्रोडक्ट क्या बना है जी, ये प्रोडक्ट बन गया है जी CH3, यहां पे डबल बॉन्ड आया है जी, O नेगेटिव आया है जी, और इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड O और OCH3 आ गया जी। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको यहां से 2-3 कंडीशनें गिवन हो सकती हैं। पहले केस में पक्का ही आपको इसकी न्यूट्रल क्या करवा रखी हो, अगर इसमें बोल दे हो कि इसका न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दे, अगर न्यूट्रल मीडियम हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर यहां पे H को पकड़ देगा, क्या तो न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस लिख रखा होगा, या फिर आपको क्या लिख रखा होगा, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाल रखा हो, क्योंकि वो सोल्ट है तो वो न्यूट्रल ही है, NH4 Cl नेगेटिव। ऐसे ही दूसरा क्या गिवन हो सकता है आपको, HCl, और वो भी कैसा, डाइल्यूट गिवन हो सकता है। ऐसा कोई भी आपको कंडीशंस गिवन हो तो उन कंडीशंस में ये CH3 यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, देखो यहां पे OH आएगा और OH के बाद टोटोमराइजेशन हो जाएगा, तो मैं पूरी कंडीशन लिख रहा हूं यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OCH3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। इसमें कोई OH नहीं है, आगे कोई कहानियां हमें नहीं समझनी, इसमें बस इतनी ही कहानियां इसके अंदर सफिशिएंट है। इतना करने के बाद में देखो वो आपसे क्या क्या करवा सकता है, आपको सारी बातों का पता होना चाहिए। वो क्या क्या करवाएगा जरा बोर्ड पे देखना। पहले केस में वो क्या करवा देगा, ये लीजिए कि इस कंपाउंड के ऊपर मैंने क्या डाल दिया है कि इसकी मैं अगर डी कार्बोक्सिलेशन के लिए जाता हूं तो इसके ऊपर LiCl डाल सकता हूं यार, बोलो। इसके ऊपर DMF डाल देना या DMSO डाल देना, जो भी मन करे, H2O, और इसको क्या कर देना, हीट कर देना। इन कंडीशंस में क्या होगा, जो Cl नेगेटिव होगा वो Cl नेगेटिव आके CH3 के ऊपर अटैक करेगा, OCH3 बॉन्ड टूटेगा, आगे पहुंचेगा, और ये वाला O नेगेटिव, देखो यहां से CH3 टूटेगा तो ये O नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा दिखा देना कि ये वाला बॉन्ड यहां पहुंचा, ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा और ये और आगे ट्रांसफर हो जाएगा। जब ऐसी मैकेनिज्म चलेगी तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, CH3 यहां पे O नेगेटिव आ जाएंगे, बोलो यार ये आगे पहुंचा O नेगेटिव, और इस पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। साइमल्टेनियसली यहां से आपका क्या निकल जाएगा, इसके ऊपर Li पॉजिटिव आ जाएगा, आगे वर्कअप करके इसका ओवरऑल आपको क्या दिखाई देगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो एक CO2 बाहर निकल जाएगा और एक CH3Cl बाहर निकल जाएगा, ये दोनों गैस हैं, यहां से निकल जाएंगी। तो ये आपका कैसा बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन है, ये कैसा आपके पास में न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन है। दूसरी कंडीशन में क्या करेगा जी, मेरे पास में जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपके पास में नोवेंजल कंडेंसेशन का सबस्ट्रेट बन चुका है। किसका सबस्ट्रेट बन चुका है जी, नोवेंजल कंडेंसेशन का। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन करवाएगा और उसके ऊपर क्या बोल देगा कि इसके ऊपर मैंने OCH3 नेगेटिव डाल दिया है। जैसे मान लीजिए कि वो इस वाली कंडीशन में आए ही ना, बोलो यार यहां पे पहुंचे ही ना, ये प्रोडक्ट बनवाए और इस प्रोडक्ट के ऊपर बोल दे कि इसमें हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव डालने के कंपैरिजन में इसके ऊपर आप है ना एल्डिहाइड डाल दो। ये लीजिए मैंने इसके ऊपर एल्डिहाइड डाल दिया। क्या कल यही रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने, नोवेंजल रिएक्शन यही पढ़ी थी कि यहां से नेगेटिव चार्ज चलेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये वाला खुल जाएगा। अगर ये खुलेगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OET, तो एज इट इज रहेंगे।
बोलो यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली थी इस सेंटर से इस सेंटर को ज्वाइन करवा दें, O नेगेटिव, यहां पे पीएच H आ जाएगा। अब एक बात बताना, क्या इसके ऊपर मैं H पॉजिटिव जस्ट H2 डाल के इसको प्रोटोनेट करवा सकता हूं? बिल्कुल यस। अगर प्रोटोनेट करवा के जस्ट छोड़ दोगे तो फिर ये OH में ही रह जाएगा, वरना देखो एक्टिव मिथिलीन का दूसरा जो ये वाला प्रोटोन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहां से आगे रिएक्शन चलाना और आगे चला के ओवरऑल इसके अंदर क्या कर देना आप, कंडेंसेशन, मतलब इसमें कंडेंसेशन कर देना, ओवरऑल H2O को बाहर निकाल देना स्लाइटली हीट की प्रेजेंस में। तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो CH3 C डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड PH, और यहां पे डबल बॉन्ड OET आ जाएगा। ये आपके पास में इसमें प्रोडक्ट में पहुंच सकता है। इसके अलावा वो क्या करेगा कि मान लीजिए उसने ये वाला बना लिया है, ये वाला बनाने के बाद में वो एक काम और कर सकता है। वो काम क्या कर सकता है वो, कि इसके ऊपर कोई मेथिल आयोडाइड टाइप की स्पीसीज डाल दे। बोलो यार, वो क्या डाल दे, मेथिल आयोडाइड डाल दे। इसमें मेथिल आयोडाइड ऐसे तो डलेगा नहीं, इसकी नेगेटिव चार्ज चाहिए हमें, इसलिए फिर से आप क्या करेंगे कि इसमें इधर आने के कंपैरिजन में उसी फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना। अगर उसी फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर एल्काइलेशंस की मैं बात कर रहा हूं, ये नो एंजल हो चुकी है। नो एंजल के बाद में अगर मैं एल्काइलेशंस की बात करता हूं तो MEI डाल देना या CH2Cl2, कोई भी आप कुछ भी डाल देना। यहां से आगे चलेंगे और इस पोजीशन से वो क्या कर देगा, मेथिल आयोडाइड के ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे मेथिल आयोडाइड के ऊपर अटैक करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे CHMe आ जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएंगे, तो इस प्रोडक्ट में पहुंच जाओगे। इसका मतलब बहुत सारी रिएक्शनें करवा सकता हूं यहां से। इसके अलावा इसकी पहले आप क्या करवा लेना, बेस डाल के इसको एसिड में कन्वर्ट कर लेना। देखो और क्या कर सकते हो, डीकार्बोक्सिलेशन दूसरे टाइप का कैसे कर सकते हो, यहां पे ये एस्टर है, अगर इसमें बेस डाल दे, NaOH डाल दे, तो NaOH डालने से ये किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर H पॉजिटिव डाल देना, H आ जाएगा, हीट कर देना, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद इसी प्रोडक्ट में आप पहुंच जाओगे। तो इसमें अगर H3O पॉजिटिव डाल देंगे तो ये क्रॉसपोंडिंग किसमें पहुंच जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कीटोन में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी से बोलो कितने लोगों को ये कहानियां समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ना ना, अरे क्यों मार रहे हो किसी को, किसी में नहीं हुई। हाँ, वो लेक्चर में उस दिन हो नहीं पाया था। बोलो यार, कितने लोगों को कहानियां समझ में आई? चलूं आगे, चलूं क्या आगे? आ गया मानसी तेरा कमेंट, ठीक है, ओके, 100% ओके। सुनीत, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप घर से कर लेना, ठीक है? ओके भाई, एवरीबडी गॉट, ठीक है, इसको आप घर से कर लेना। एक मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। हाँ, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ना तो एसिडिक ना बेसिक, आप सिंपल H पॉजिटिव डालने के कंपैरिजन में न्यूट्रल कोई सोल्ट डाल दीजिए, जैसे NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो एक्चुअली में अमोनिया के अंदर HCl है। ठीक है, इसको आप घर से कर लेना। ET, इसके ऊपर सबसे पहले केस में क्या डालना, NaOET डाल देना, फिर उसके बाद में A बनेगा, A के ऊपर आप HCl डाल के B बना लेना, इस A के ऊपर आप क्या डाल देना, मेथिल आयोडाइड डालना, और उसके बाद आप C बना लेना, और ऐसे ही आप क्या कर लोगे, इसके ऊपर A के ऊपर क्या डालना, फर्स्ट केस में NaOH डालना, NaOH डाल के इसके ऊपर देन HCl डाल देना, और फिर इसको स्ट्रोंगली हीट कर देना। ठीक है, सेकंड स्टेप में ये तीन आप डी बना लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप घर से कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप घर से कर लेंगे, और इसमें ऐसी कोई रोमांचक बातें नहीं है जो आपको समझने लायक हो, जानने लायक हो। चलो आगे, किसमें नहीं डाल सकते, सेकंड वाले में डाल ले, इस वाले कह रहा है क्या, यहाँ पे मेथिल आयोडाइड डाल ले, लेकिन पहले इसको में आपको बेस डालना पड़ेगा ना, इनोलेट तो जनरेट करेगा, तो पीरिडीन टाइप का डालना और उसके बाद डाल देना। यहाँ पे पहले ही बनी हुई है,
यहाँ पे पहले ही बना हुआ है तो डायरेक्ट ही रिएक्शन हो जाएगी। कंडेंसेशन में H2 निकल जाता है और रिएक्शन में H2 रहता है। ठीक है, अरे हाइड्रोलिसिस करवा लेना, ठीक है अभी का। हाँ, डी में तो डी कार्बोक्सिलेशन ही है, सिंपल डी कार्बोक्सिलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके अर्स, नहीं कुछ नहीं पढ़ा है, बस स्टार्ट किया सुनीत जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ देते हैं, हम लोग अगली कंडीशनें जानते हैं। ठीक है, ओके, सब लोग समझ चुके हैं सारी बातें। आइए तो मैं दूसरी कंडीशन आपको पढ़ा रहा हूं, हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। अगर आप क्रॉस करवाना चाहें, अभी मैं क्रॉस को 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि क्रॉस के साथ में मैं आपको कुछ कंडीशनें और बताऊंगा जो हमें पहले इंट्रा की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, मैं इंट्रामोलिकुलर हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन सीख रहे हैं पहले, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, देखिएगा, अगर आप इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन की बात करोगे तो इसी का दूसरा नाम होता है डिकमैन कंडेंसेशन। डिकमैन कंडेंसेशन भी इसे बोला जाता है। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिकमैन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो दोनों नाम ही अलग अलग, मतलब नाम अलग अलग है, कहानियां एक ही हैं। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई सबस्ट्रेट दे रखा है जिसमें 2 एस्टर प्रेजेंट है और एक एस्टर इनोलेट बना ले और दूसरे के ऊपर अगर अटैक कर दे तो फिर वो कहानियां बन जाएंगी आपकी किसकी? इंट्रा की। जैसे मान लीजिए कि यहां पे C डबल बॉन्ड OET पड़ा हुआ है, फिर से देखना कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है, ऐसा कोई भी एस्टर आपको गिवन है तो उन कंडीशंस में आप क्या करना, सबसे पहले यहां पे ये चेक करें कि कौन कौन से आपके एस्टर इनोलाइज हो सकते हैं। तो एक एस्टर तो आपके पास में यहां पे हाइड्रोजन है इस वाले एस्टर के पास, और इस वाले एस्टर के पास यहां पे हाइड्रोजन है। ये एस्टर बेहद सिमेट्रिकल है तो आपको कोई दिक्कत इनके अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अगर इसके ऊपर आप क्या डालते हैं, जैसे इसमें काउंटर आयन, आपको जो काउंटर बेस दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? OET। तो साइड रिएक्शन से बचने के लिए हम लोग इसी को यूज कर लेंगे। तो ये मैंने NaOET इसमें यूज कर लिया है। ये नेगेटिव है जी, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज चलेगा और चल के इस वाले H को पकड़ लेगा। जैसे ही H को पकड़ेगा आपका इनोलेट क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। जो इनोलेट जनरेट होगा वो कैसा होगा? ETOC डबल बॉन्ड O, किसी भी सेंटर से आप करवा सकते हो। ठीक है, दोनों से बनेगा। ये लीजिए, इस पोर्शन से उसने प्रोटॉन को पकड़ा है, इसका मतलब इस पोर्शन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा? OET। अब यहां से क्या होंगे कि इंट्रा में देखो, इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका ये पड़ा, न्यूक्लियोफाइल आपका ये रहा, दोनों एक ही सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज चलेगा, यहां से इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जैसे ये वाला बॉन्ड खुलेगा आपका प्रोडक्ट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा? देखिएगा, यहीं से मैं दिखा देता हूं कितने मेंबर रिंग बन रही है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 पोर्शन है, तो आपके पास में 6 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबरिंग कर डालिए 1 2 3 4 5 6। कभी भी क्वेश्चन बनाना हो तो उसकी नंबरिंग जरूर कर लेना। देखो, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड OET पड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OET पड़ा हुआ है। दूसरे केस में यहां पे 6th पोजीशन के ऊपर एक तो O नेगेटिव आया है जी, और दूसरा आपके पास में क्या आ गया है? OET आ गया। ये लीजिए, OET आ गया। अब यहां से नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, OET आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे ही आपका OET बाहर निकलेगा तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा? जल्दी से देखिए, यहां पे आपके पास में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O, और इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड OET पड़ा हुआ है। ये प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर
ETOH बाहर निकला है, ETO नेगेटिव, और जो ETO नेगेटिव बाहर निकला है वो फिर से इस वाले प्रोटॉन को खा जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो यहां से फिर से आगे कहानियां क्या होंगी, जो ETO नेगेटिव बाहर निकला है वो प्रोटॉन को पकड़ेगा और फिर से इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो फिर से इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां से C डबल बॉन्ड OET और ये लीजिए आपका डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया है। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब मैं आपको बहुत कमाल की रोमांचक कहानियां पढ़ाने जा रहा हूं, उनको सीखना, इस टॉपिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो वो पक्का ही गलत यहां से हो सकता है, इसलिए सीखना उन बातों को, ठीक है। मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं, अगले पेज के ऊपर लेके जा रहा हूं मैं आपको। यहां से देखिएगा, मान लीजिए अभी आपके पास में क्या जनरेट हुआ है, ध्यान से देखना, आपके पास में प्रोडक्ट जनरेट हो गया है कुछ इस टाइप का। ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहां पे आपका O नेगेटिव आ गया है। अब एक बात बताना, जब आपने इसके अंदर क्या डाला था, NaOET डाला था, तो सारी रिएक्शन होने के बाद में ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके बगल में पक्का Na पॉजिटिव आएगा। बोलो यार, सोल्टी बनेगा तो नेगेटिव Na पॉजिटिव होगा। अब समझना, इसके बगल में क्या पड़ा हुआ है, Na पॉजिटिव पड़ा हुआ है। यहां पे इस सेंटर पे C डबल बॉन्ड OET पड़ा हुआ है इस टाइप से। अब इस कंपाउंड में आपने क्या कर दिया है, यहां पे कहानियां थोड़ी रोमांचक बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है कि इस कंपाउंड के अंदर आपने एक एसिड क्लोराइड को डाल दिया है। ये लीजिए, आपने C डबल बॉन्ड OCl को डाल दिया है। तो एक बात बताइए, कहां से रिएक्शनें होंगी। हम लोगों ने जब लास्ट क्लासों में बात की थी ना, तो एक बात बोली थी हम लोगों ने कि जो एसिड क्लोराइड होती हैं, जब देखो वो पुरानी दुनिया याद करो, जब हम लोग एल्काइलेशन टाइप के या इनोलेट जनरेशन टाइप की बातें कर रहे थे, तो सॉफ्ट हार्ड की बातें की थी हम लोगों ने। तो बोला था ऑक्सीजन हार्ड सेंटर है, कार्बन सॉफ्ट सेंटर है, तो उन कंडीशन में आप इसको चेक करना, अगर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होंगी तो सॉफ्ट होंगी, सॉफ्ट होंगी तो C सेंटर से जुड़ेंगी, अगर एसिड क्लोराइड होंगी तो हार्ड सेंटर होंगे और वो O सेंटर से जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे, O सेंटर से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पे जैसे ही इसके अंदर आपने एसिड क्लोराइड डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा और ये पक्का इसी पोजीशन से अटैक होंगे। वापस Cl बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड खुलेगा, वापिस आएगा, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही Cl बाहर निकलेगा रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो जनरेट होंगे वो कुछ इस टाइप के जनरेट हो जाएंगे। ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और R, यहां पे जो एल्काइलेशन होंगे वो C सेंटर से आपके नहीं हो पाएंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना, कोई C सेंटर से यहां पे एल्काइलेशन से नहीं होंगे, ठीक है। इतना एक तो आपके पास में ये कहानी हो जाएगी। दूसरी कहानी कौन सी होगी वो समझाता हूं मैं। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप गलत जगह पे लगा लिया है, उसकी वजह से कहानियां थोड़ी सी बिखर गई हैं, दूर हो गई हैं, ठीक है। देखिएगा, ये जो आपका एस्टर है ना वो यहाँ नहीं है, डायरेक्ट पोर्शन के ऊपर है। ये एस्टर डायरेक्ट था ना यार, ये देखो डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट थे, वो गलती से बन गया वहां पे, ठीक है। आप लोग तो देख ही चुके होंगे, इसको देख के बनाना भाई पक्का ही। C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। कुछ लोग तो नाराज हुए बैठे होंगे, समझ में आ गया क्या ये OET कि यहां कैसे लगा दिया, यहां कैसे लगा दिया, डायरेक्ट था वो। बोलो क्या इतनी कहानी समझ में आई। O एल्किलेशन होंगे इसमें, O एल्काइलेशन होंगे इसमें, काहे की क्या साइक्लोहेक्सेनोन, मैंने तो कुछ बताया नहीं। सोनल क्या बता रहे हो, साइक्लोहेक्सेनोन। इतनी कहानियां समझ में आई क्या, बोल दो। ओके चलिए, हाँ अब ठीक हो गया होगा, ठीक है। नाराज मत हो जाना भाई, ठीक है। वो एक शिफ्ट हो गया था कार्बन गलती से, ठीक है। कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखेंगे हम लोग।
देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपके पास में ये प्रोडक्ट बन गया है, अब देखो कुछ कंडीशंस में वो आपके दिमाग के साथ खेलेगा, और खेलेगा कैसे, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। वो इस वाले जो आपका जो कंपाउंड है ना, उसको क्रॉसपोंडिंग नए कंपाउंड में इसके अंदर क्या तो ऐसे बोल देगा कि इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, MgBr2 डाल दिया है। क्या डाल दिया है, MgBr2। या इनिशियली वो Mg का इनोलेट भी जनरेट करवा सकता है। देखना खेलेगा वो पक्का ही दिमाग के साथ। नेट वाले तो इस स्टेटमेंट को ज्यादा खासकर अच्छे से ध्यान देना, नेट का मतलब गेट तो साथ में, ठीक है। तो देखिएगा इस केस में अगर इसके अंदर MgBr2 ऐड कर देता है तो फिर आपके पास में जो प्रोडक्ट बन जाएगा ना वो कुछ इस टाइप से, क्योंकि वो सोडियम को हटा देगा। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर से वो किसको हटा के यहां से Mg2 पॉजिटिव इसके ऊपर लग जाएगा, मतलब इसके साथ में Br है, तो यहां पे आपका एस्टर है, ऑक्सीजन, यहां से C डबल बॉन्ड OET है। इसका मतलब जो मैग्नीशियम जो होगा वो इन दोनों के साथ में क्या करने लग जाएगा, बीच में बॉन्ड बनाने लग जाएगा। जैसे ही मैग्नीशियम यहां पे बॉन्ड बना लेगा, जैसे ही आपने मैग्नीशियम का क्या डालोगे, सॉल्ट डालोगे, तो कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएंगी। उसके बाद में अगर आपने एसिड क्लोराइड को उसके अंदर डाल दिया ना, उसके बाद अगर आपने एसिड क्लोराइड को अगर डाल दिया ना, तो फिर कहानियां क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देखिएगा अगर अब आपने इसके अंदर RC डबल बॉन्ड OCl को डाल दिया ना, तो फिर अब ये हार्ड सोप नहीं बचेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ना, O और जो Mg बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा तो फिर O के कंपैरिजन में फिर से वो C पोजीशन से अटैक करने लग जाएंगे, इसलिए नेगेटिव चार्ज चलेगा और वो C पोजीशन से इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा। देखिएगा चलेगा, यहां से पहुंचा, इसके ऊपर अटैक करा, बॉन्ड खुला, वापिस आया Cl बाहर, और जैसे ही Cl बाहर जाएगा आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O, इस पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड OET, और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, इस पोर्शन पे C डबल बॉन्ड OR बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना। अब इस बार आपने जो असाइलेशन करवाया है ना, वो असाइलेशन आपने कार्बन के ऊपर करवा दिया है, ना कि आपने किसके ऊपर करवाया है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखना कि मेटल कौन सा गिवन है। अगर मेटल जर्नली जो आपको मेटल मिलेंगे, अगर वो मेटल यहां पे लगा हुआ मेटल अगर सोडियम या पोटेशियम ऐसा रहा होगा, तो उन केसेस में ऑलवेज O अल्काइलेशन फेवरेबल होंगे। अगर यहां पे लगा हुआ जो मेटल है अगर वो लिथियम रहा हो या फिर वो मैग्नीशियम रहा हो, जैसे Mg2 पॉजिटिव ग्रिगनार्ड का बहुत यूज करते हैं, ठीक है, या फिर LDA का यूज करते हैं इनोलेट बनाने के लिए, क्योंकि देखो यहां से जब आप इसका प्रोटोनेशन करवा लोगे तो यहां पे H आ जाएगा, और उसके बाद आप LDA डाल दो, तो LDA डालोगे तो यहां से प्रोटोन निकलेगा, फिर से यहां पे Li आ जाएगा। फिर आप अगर इसका क्या करवाने जाओगे, असाइलेशन, मतलब RCOCl डाल दोगे, तो उन कंडीशन में इन दोनों के केस में C सेंटर के क्या होंगे, असाइलेशन होंगे। C सेंटर के साथ में क्या होगा, C असाइलेशन हो जाएंगे। ऊपर वाले में कहां हो रहा है, O असाइलेशन हो रहा है। बोल तो दो यार, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। क्लेजन कंडेंसेशन तो चलता रहेगा, साथ में बाई साइड रिएक्शंस क्या दे सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई होते ही इतने बजे है, क्या करें। कितने लोगों समझ में आई, जल्दी से बोल दीजिए एक बार, बोल दो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड OLI और CLI का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर नेम रिएक्शन आ जाए और क्वेश्चन गलत हो जाए, बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। चलें आगे, देखिए एक बात और सिखाता हूं कमाल की, ठीक है, फिर से हम लोग अपनी पुरानी कहानियों पे लौट जाएंगे, उसी दुनिया में आ जाएंगे फिर से क्लेजन के ऊपर, ठीक है। एक कहानी और सिखाता हूं, क्योंकि क्लेजन के जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वहीं से ही रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा। यहां पे देखो पीछे क्लेजन का क्या प्रोडक्ट बना, आपका ये वाला प्रोडक्ट बना हुआ है। अब मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूं, मैं आगे लेके आता हूं, इसको आगे लेके आया, ये लीजिए, आपके पास में प्रोडक्ट कैसा था जी, ये प्रोडक्ट था जी मेरे पास, समझना, ये O नेगेटिव था,
यहां डबल बॉन्ड था और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ था। ये अपनी पहली रिएक्शन का इंट्रामोलिकुलर का प्रोडक्ट चल रहा है। अगर इसके ऊपर आपने क्या कर दिया है H पॉजिटिव, या मैं ऐसा बोल दूं कि HCl डाल दिया है, डाइल्यूट HCl डाल दिया है, तो नेगेटिव चार्ज चलेगा, मतलब इसका प्रोटोनेशन करवा दो और फिर टोटोमराइजेशन करवा दो। ठीक है, वो बातें बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ये लीजिए, मैंने इसका ये करवा दिया है डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपका C डबल बॉन्ड OET चिपका दिया है। देखना अब आप क्या करोगे, अगर यहां से आगे अगर वो क्या कर देता है, देखो मैं बहुत सारी कहानियां ऑर्गेनिक जो रियल ऑर्गेनिक पेपर में आती है वो करवा के चल रहा हूं, कोई एक नेम को नहीं पकड़ के चल रहा, क्योंकि वो पकड़ के चलेंगे तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे पेपर में, क्योंकि आगे रिएक्शनें मिलेंगी, एक सिंगल रिएक्शन नहीं आएगी, वो मल्टीपल स्टेप में ऑर्गेनिक में आती है। सारी चीजों को समझते हुए चलना। अगर इसके ऊपर मैं NaOH डाल देता हूं तो NaOH क्या करेगा जी, ये पॉजिटिव था, ये क्रॉसपॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यहां से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहां से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O, इसने इस वाली पोर्शन पे अटैक किया, ये खुला, वापिस आया, ये बाहर चला गया, तो यहां से आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा OH। बोलो यार, अब ये एसिड है और ये आपका सॉल्यूशन बेसिक है, तो ये फर्दर कन्वर्ट होगा, NaOH जो आएगा वो इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा ये क्रॉसपॉन्डिंग कंपाउंड कुछ इस टाइप का बना लेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके ऊपर आप क्या करना, देखिएगा इसके ऊपर मैंने अगर HCl डाल दिया, तो जैसे ही मैं HCl डालूंगा तो डबल बॉन्ड O आएगा, और यहां से आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, ये आपके पास में यहां से HCl डालेंगे तो C डबल बॉन्ड इसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्या कर देना, इसको स्ट्रोंगली हीट कर देना। अगर स्ट्रोंगली हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएंगे। बोलो यार, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएंगे। तो ये देखो, यहां से ये आगे पहुंचा देना, यहां आगे पहुंचाना, और इस H को इसको पकड़ा देना। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका यहां से जनरेट होगा वो साइक्लोहेक्सेनोन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर देखो मैं आपको एक रिएक्टेंट बता रहा हूं, वो रिएक्टेंट डालेगा। साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर वो क्या डाल देगा, देखिएगा बोर्ड पे, बहुत कमाल का है। इसके ऊपर पहले स्टेप में LDA डालेगा, और सेकंड स्टेप में क्या डाल देगा, एसिड क्लोराइड। ये लीजिए एसिड क्लोराइड, यहां पे Cl। देखो कमाल ही है ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा जिंदगी में। देखिएगा, अगर इसने LDA लिया और इसके ऊपर ये वाली एसिड क्लोराइड डाल दी, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि LDA क्या करेगा, इस साइक्लोहेक्सेनोन से फिर से इनोलेट जनरेट करेगा। बोलो यार, इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, तो LDA आएगा और LDA आके प्रोटॉन को पकड़ेगा, और क्रॉसपॉन्डिंग लिथियम का सोल्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बताइएगा, मैं आपसे बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पे, Li पॉजिटिव। अगर ये वाला सबस्टेट इसके ऊपर अटैक करेगा तो आप ये बताइए कि कौन सी रिएक्शन होंगी। अगर वो इस वाली पोर्शन पे अटैक करता है तो SN2 रिएक्शन होंगी। बोलो यार, अगर यहां से वो लिथियम आ गया तो पक्का Cl काइलेशन ही होंगे, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर लिथियम या मैग्नीशियम होंगे तो पक्का ही Cl काइलेशन होंगे, C पोर्शन से अटैक होंगे। आपने इसके अंदर एसिड क्लोराइड डाली है, तो अगर इस पोर्शन से डालो, इस पोर्शन पे अटैक करवाओगे तो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। अगर आपने इसके ऊपर डाला तो पहले एडिशन होगा, फिर नेगेटिव वापस आएगा, Cl बाहर हो जाएगा। तो एडिशन, एलिमिनेशन, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे जाएगा, जो हम लोगों ने खूब पढ़ा है, जो बेंजाइन से पहले हम लोगों ने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। तो जल्दी से बताइए क्या प्रोडक्ट मिल सकता है आपको यहां पे, क्या प्रोडक्ट मिल सकता है आपको यहां पे। देखिएगा क्या कहना चाहोगे, SN2 करवाऊं या एडिशन एलिमिनेशन। ओके मानसी, बिल्कुल यही एक्सपेक्ट करेंगे। देखो ये मेरा दोस्त फिर से आ गया, ये विनीत चुग है, एक मेरा दोस्त है, कोई काम नहीं है इसको, आज फिर से आ गया। देख मजे लेने, क्यों ले रखी है कोचिंग, पढ़ लिया कर थोड़ा बहुत।
देखिएगा SN2, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने SN2 मार्क कर दिया है, बिल्कुल सही जवाब होता अगर यहां सोडियम होता। ध्यान से सुनना, अगर इस पोर्शन के ऊपर सोडियम होता ना तो SN2 ही होती, लेकिन एक्चुअली में यहां पे लिथियम है दोस्तों। अगर लिथियम आएगा ना तो SN2 नहीं हो पाती है। उसका रीजन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, बोर्ड पे देखिएगा। यहां से होते क्या है कि इस टाइप से ये लीजिए, आपके पास में O था और इसके साथ में Li पड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड था। ये जो लिथियम होता है ना वो इस ऑक्सीजन के साथ चिलेशन करने लग जाता है, और जब ये लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ में चिलेशन करता है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, और वो पॉसिबिलिटी मिलती है यहां से 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट की। और जब कभी भी आप किसके ऊपर, फिर से सुनना, अगर आपने साइक्लोहेक्सेनोन जो आपका कहां से जनरेट हुआ है, क्लेजन करवाई, क्लेजन के बाद डीकार्बोक्सिलेशन करवाया, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद आपने एलडीए डाला है, और एलडीए से आपने इनोलेट जनरेट करवा लिया, और आपने ऐसी पॉसिबिलिटी डाल दी एडिशन एलिमिनेशन की, और यहां पे मेटल जो है वो चिलेशन वाला ले लिया, तो उन कंडीशन में नेगेटिव चार्ज चलेगा और चल के इस सेंटर पे ही अटैक करेगा। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए इस पोर्शन के ऊपर अटैक नहीं हो पाएंगे। ये वाला बॉन्ड खुलेगा, वापस आएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही Cl बाहर निकलेगा आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। देखिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली थी डबल बॉन्ड, फिर से इस पोर्शन पे अटैक किया है, फिर से क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आपका क्या आ चुका है Cl आ चुका है। फील करिए ऑर्गेनिक को थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए अब और भी रोमांचक कहानियां होनी जा रही हैं, देखिएगा समझिएगा कहानी को। अब आपका ये वाला प्रोडक्ट बन चुका है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा प्रोडक्ट मेरे पास में जनरेट हो चुका है। नेट गेट वाले इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। अगर आपने क्या किया, इसके अंदर फिर से आपने कोई एक फर्जी पीरिडीन जैसा बेस ले लिया, और उस पीरिडीन जैसे बेस के पास में ये वाला प्रोटॉन, बोल तो दो यार, हाईली एसिडिक दिखाई देगा, और अगर ये पीरिडीन आके इस प्रोटॉन को पकड़ ले तो फिर से इनोलेट जनरेट हो जाएंगे। बोलो क्या जनरेट हो जाएगा, फिर से इनोलेट जनरेट हो जाएगा। अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से देखते रहना कहानियों को। ये लीजिए इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, यहां O नेगेटिव आ चुका है। अब देखो इस सेंटर के ऊपर बताना मेरे को एक बात छोटी सी, क्या मैं इस सेंटर के ऊपर जो आपका एसिड ये वाला C डबल बॉन्ड हो Cl लगा हुआ है, क्या इसको मैं रोटेट करके अपोजिट साइड फ्लिप करके रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकता हूं। इसका मतलब यहां पे मैंने Cl रख दिया और इस पोर्शन के ऊपर मैंने डबल बॉन्ड हो लगा दिया, बन गई बात, चमक गई दुनिया अपनी। देखो अभी यहां से नेगेटिव है और मेटल, ये तो अगर आपने पीरिडीन डाला है तो ये तो बिल्कुल ही फ्री होगा, और अगर बिल्कुल ही फ्री होगा तो फिर अब ये SN2 रिएक्शन दिखाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये क्रॉसपोंडिंग कंपाउंड कुछ इस टाइप का कंपाउंड जनरेट कर लेगा। बोलो यार ये जनरेट हो जाएंगे। अब देखो अब आप सिंपल यहां से दो टाइप से अगर प्रोडक्ट यहीं रुकवा ले तो उन कंडीशंस में आप क्या कर देना, इसका टोटोमराइजेशन कर देना। अगर आप इसका टोटोमराइजेशन करोगे तो ये बन गई आपकी फ्यूरेन बनाने की सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस? फ्यूरेन बन गया। OH का टोटोमराइजेशन, सिंपल टोटोमराइजेशन हो जाएगा। और देखो आप क्या कर सकते हो, कि आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं तो इसका रिडक्शन करवा देता हूं, ले रिडक्शन करवा दे इसका, इसके ऊपर NaBH4 टाइप का रिएजेंट डाल देते हैं, और जैसे ही इसके ऊपर NaBH4 या LiLH4 टाइप का रिएजेंट डालेंगे तो वो क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, फर्दर रिडक्शन करके इसको क्रॉसपोंडिंग कंपाउंड कुछ इस टाइप का कंपाउंड में जनरेट कर देगा। ये लीजिए आपका ये OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे रुकवा सकता है रिएक्शन, रिडक्शन करवा सकता है, या यहां पे रिएक्शन करवा के आगे इस मतलब इसको जस्ट टोटोमराइज करके दे सकता है। तो कितने लोगों सारी कहानियां समझ में आई? बोल तो दो, कितने लोगों सारी कहानियां समझ में आई? नहीं कुछ भी नहीं बनाऊंगा यार, देखो कुछ भी तो बनाना ही नहीं है, सारी चीजें बता के चल रहा हूँ, एक भी चीज फर्जी नहीं बता रहा हूँ मैं। ये पेपर में पूछी जाते हैं, कहीं पता चले कि कुछ भी बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा हूँ। इंट्रा से चला था,
इंट्रा से चला था, इंट्रा से चल के मैंने सबसे पहले वो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को मैंने फिर क्या किया है, एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया, तो मैंने मेटल को चेक किया, मेटल सोडियम पोटेशियम था, डायरेक्ट अटैक करवाए तो सी सेंटर से सॉरी ओ सेंटर से अटैक होंगे, और जब इसके अंदर सोल्ट डाल के क्रॉसपोंडिंग आप मैग्नीशियम में कन्वर्ट कर सकते हो, या इसकी न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस करके इसके अंदर आप बेस डाल देना, क्या तो एक इक्विवेलेंट आरएनजीएक्स डाल देना या एक इक्विवेलेंट एलडीए डाल देना, क्रॉसपोंडिंग मैग्नीशियम का या लिथियम का आपके पास में सॉल्ट जनरेट हो जाएंगे, और वो सॉल्ट जब किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा सी सेंटर से अटैक करेंगे, सॉफ्ट सेंटर से अटैक करेंगे। अगले केस में इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवा के साइक्लोहेक्सेन में पहुंचे, साइक्लोहेक्सेनोन में पहुंचे, उसके बाद एलडीए डाल के प्रोटॉन निकाला, इनोलेट बनाया। अब अगर इसके ऊपर SN2 की और किसकी कंडीशन डाल दिए, लिथियम था, अगर लिथियम नहीं होता और कुछ होता तो फिर वो हमेशा SN2 के लिए जाता। अगर यहां पे क्या होता, अगर लिथियम के अलावा कोई दूसरी मेटल होती जैसे सोडियम या पोटेशियम, तो फिर वो SN2 दिखाता। अगर वहां पे क्या था, लिथियम था, इसलिए वो क्या क्या दिखाएगा, डायरेक्ट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देगा। अब तो बोल दो यार, कितनी कमाल की चीज ढूंढ के लेके आता हूं आप लोगों के लिए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। अरे पुनीत कुमार, लिथियम कौन सा लिथियम कहाँ गया, कौन सा लिथियम कहाँ पहुंचा दिया, ये वाला क्या Cl लेके उड़ गया, Cl लेके उड़ गया, LiCl, आगे सोचना है ना भाई। सोडियम पोटेशियम में चिलेशन नहीं होते, लिख ले इस बात को अच्छे से। हाँ 6 मेंबर नहीं बनेगा तो SN2 करवा देना, और वो हमेशा ही बनेगा, याद रखना, इसलिए डायरेक्ट अटैक करवाना, बिल्कुल भी नहीं होता चिलेशन, ठीक है ही नहीं दुनिया में कुछ भी। अच्छा अरे समझा रहा हूँ यार, कुछ भी आ जाएगा, कोई एक स्टेप उठा के दे दे, पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। तो उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, अकेला नहीं है वो, ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, जरूरी नहीं है। देख अभी मैंने मॉडल पढ़ाए, कोई जरूरी नहीं। अरे अरे पूजा, अभी क्या किया था अल्डोल में, और कौन सी चिलेशन कर रहा था, कौन से चिलेशन कर रहा था, वो चिलेशन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। हाँ कुछ भी आ सकता है, मर लो, देख लो कैसे, पता नहीं कुछ अच्छी सी चीज पढ़ा दे तभी रोने लग जाते हैं। अरे सिंपल ही आएगा। हाँ स्टीरियो में मैंने बताया था, सोलवेंट पे भी डिपेंड करता है, बताया था मैंने। हाँ बेस्ट सिलेक्ट्राइड में। अरे मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो लिख रहा हूँ ना कॉपी में, इससे बाहर ही नहीं आएगा, लिख रहा हूँ मैं। ओके देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से बनाइएगा, ठीक है, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये घर से कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। COOET है, ठीक है, घर से कर लेना, इसके ऊपर NaOET डाल दिया, ठीक है, घर से कर लेना, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। ये इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल है। अरे यार अकेली रिएक्शन मत पढ़ो यार, अकेली रिएक्शन में कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी एक टॉपिक से आता ही नहीं है क्वेश्चन। अभी मैं इसमें रिएक्शन करवाऊंगा, साइक्लोहेक्सेनोन बनवा लेता मैं, 1 मिनट के लिए देखना। अगर ये साइक्लोहेक्सेनोन बना है, इसके ऊपर अगर मैं सोडियम डाल देता और
सोडियम डाल के अगर इसको हीट कर देता तो फिर यहाँ से आपके पास में रेडिकल कपलिंग हो जाती और रेडिकल कपलिंग होके डाइऑल बना लेता। वो डाइऑल आगे जब उसके ऊपर H2SO4 डाल दोगे तो फिर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करने लग जाता। तो ऐसा मत सोचो कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा, उसको कनेक्ट करना सीखो कि इसके आगे इस सबस्ट्रेट से मैंने कौन सी रिएक्शनें करवाई थी, कहाँ रिएक्शनें करवाई थी, वो सारी कंडीशनें। अगर आप एस्टर जनरेट करते हो तो एस्टर के बाद अक्वाइन कंडेंसेशन हो सकता है, जो आपको सुमित सर ने फ्री रेडिकल में पढ़ाए होंगे। तो यहां से आगे भी ये कनेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आप ये वाला घर से कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग फिर से सोचेंगे और फिर से करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। उस कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। वो क्वेश्चन है आपके पास में C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर फिर से सिंगल बॉन्ड Me चिपका दिया, इसके ऊपर आपने COOET चिपका दिया है। और ये लीजिए, ये फिर से क्लेडन का क्वेश्चन है और ये पहले एग्जाम के अंदर आया हुआ है। COET ये नेट गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है, NaOET डाल दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा इसको हाई करता जा रहा हूं, रिएक्शन को देखता रहिएगा आप। जल्दी बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सोचिए 1 मिनट के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, नेम रिएक्शन यूट्यूब पे नहीं आ रहा अभी, क्योंकि उनको स्टीरियो नहीं पता थी, और जब तक स्टीरियो नहीं पता होगी तो मेरे को नेम रिएक्शन के अंदर स्टीरियो यूज करनी है कुछ मॉडल पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं वो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद आएंगे नेम रिएक्शन में भी, करेंगे वहाँ पे भी डिस्कस। चलूँ आगे। मिथाइल की साइड से फॉर्मेशन। ठीक है, देखिएगा अगर आप इस वाले कंपाउंड में बात करेंगे, मैं आपको सिखाता हूं, बोर्ड पे देखिएगा। एक हाइड्रोजन आपके पास में यहां पे है, एक हाइड्रोजन आपके पास में इस वाले पोर्शन पे है। इन वाली पोर्शन के ऊपर आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे इनोलाइज हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा चेक करते हैं दोनों बातों को। देखो, जब मैंने अल्डोल कंडेंसेशन करवाए थे ना, तो उस टाइम पे मैंने एक बात बोली थी। अल्डोल कंडेंसेशन में मैंने बोला था कि आप है ना हमेशा हिंडर्ड साइड से क्या बनाओगे, हिंडर्ड साइड से इनोलेट बनाना और उस इनोलेट के अनहिंडर्ड साइड पे अटैक करवा देना। क्या ये बात सब लोगों को याद है? ऐसी ही बात मैंने बोली थी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग, क्योंकि अगर यहां से इनोलेट बनाया तो वो हिंडर्ड साइड पे जब अटैक करने लग जाएगा तो यहां की हिंड्रेंस जो होगी वो उसको अटैक करने से रोकेगी, और वो अटैक्स कैसे होंगे, फेवरेबल नहीं होंगे। आज जो कहानी है वो उल्टी होने जा रही है क्लेजन के अंदर। क्यों उल्टी होने जा रही है, वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर मान लीजिए कि मैं दोनों प्रोडक्ट सिखा रहा हूं, दोनों को सीखेगा। अगर इसने आके इस प्रोटॉन को पकड़ा, ठीक है, तो जैसे ये प्रोटॉन को पकड़ा तो आपके पास में पूरी की पूरी फ्रेगमेंट सेम होगी। यहां पे आपका क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ET था, ETO था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, इस पोर्शन पे मेथिल लगा हुआ था, इसके ऊपर COOET था, COOET था, ये था डबल बॉन्ड। देखो अगर इसको पकड़ेगा तो ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये कुछ इस टाइप से रेजोनेंस करेगा। बोलो यार, अगर कुछ इस टाइप से रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, O नेगेटिव आएगा और OET आ जाएगा। ठीक है, ये जनरेट हो जाएगा। अब देखो यहां से वो बचे हुए एस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए निकलेगा, और जब बचे हुए एस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए निकलेगा तो आपको पता है कि रिंग की स्टेबिलिटी आपको पक्की चेक करनी है। तो यहां से देखो ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड है, तो इधर पहुंचता है तो फोर मेंबर की रिंग बनेगी, और यहां से 4 और इस तरफ पहुंचता है तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। इसका मतलब 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 4 मेंबर से ज्यादा होती है। ये आपके पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, तो फिर वो इस पाथ पे जाने के कंपैरिजन में इस वाले पाथ को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड बने ओपन होगा, वापिस आएगा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहां से लीव कर जाएगा।
जैसे लीव करेगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना यहाँ पे, वो प्रोडक्ट आपके पास में एक 5 मेंबर रिंग जमा दो, बना देते हैं। ये लीजिए, ये वाली फर्स्ट थी, ये सेकंड था, ये थर्ड था, फोर्थ था, और ये वाली पोजीशन आपकी फिफ्थ थी। समझना अच्छे से। आपने क्या किया है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव वापिस आएगा, तो इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड OET लगा दे, OET लगा दे। आप देखो इसने इसके ऊपर अटैक किया है फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, ये नेगेटिव बना था, वापिस आ जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। फिर से देखो फोर्थ के ऊपर COOET पड़ा हुआ है, और यहां पे भी क्या पड़ा हुआ है, COOET पड़ा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? इतनी कहानियां सब लोगों को चमक गई होंगी, ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आपका देखें फोर्थ पोजीशन, सॉरी थर्ड पोजीशन पे लगे हुए भैया, देखो यहां पे तो मैथिल लगा हुआ है ना, फोर्थ पे तो मैथिल लगा हुआ है, थर्ड पे लगे हुए ये COOET, COOET, ठीक है। अब देखिएगा एक प्रोडक्ट तो आपके पास में ये वाला बना है। अब मैं अगले पेज के ऊपर लेके जा रहा हूं इसको। अगले पेज पे हम लोग कुछ नई कहानियां देखेंगे, और वो कहानियां कैसी हैं जरा बोर्ड पे देखिएगा। देखिएगा, अगर वो इस वाले हाइड्रोजन को निकालता है, अगर वो बगल वाले हाइड्रोजन को पकड़ना स्टार्ट कर दे, मान लीजिए कि इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ा उसने, किसने पकड़ा के, OET नेगेटिव ने। अगर वो इस वाले को पकड़ेगा तो फिर ये वाला इस तरफ इनोलेट जनरेट होगा, बोलो यार। अगर इस तरफ इनोलेट जनरेट होगा तो डबल बॉन्ड इसे आगे पहुंचाओगे तो O नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे OET पड़ा हुआ है, OET आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहां पे मैथिल आ गया, इसके ऊपर COOET है, COOET है, सिंगल बॉन्ड चिपका है, सिंगल बॉन्ड चिपका दे, डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या था, OET था। फिर से सेम कहानी है, यहां पे अटैक करेगा तो 3 मेंबर्ड बनेगी, लेकिन वो हमेशा उसी दूर वाले पे, फार वाले पे अटैक करने के लिए जाएगा, और जब वो फार वाले के ऊपर अटैक करने जाएगा तो ये लीजिए इसके ऊपर अटैक करवा दीजिए। फिर से बॉन्ड को खोलिए, वापिस लाइए, क्योंकि OET एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकाल दीजिए। यहां पे कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आपके पास में जनरेट हो जाएंगी। जब जो 5 मेंबर रिंग यहां पे जनरेट हुई है वो कैसी दिखाई देगी, ऐसे बना लीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ था। जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर क्या चिपका हुआ है, C डबल बॉन्ड OET चिपका हुआ है, बोलो यार। और देखो जो आपकी फर्स्ट के ऊपर क्या चिपका हुआ है, मैथिल भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मैथिल भी लगा हुआ है, मैथिल लगा दो। सेकंड के ऊपर 2 COOET है, यहां पे भी COOET है। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखिएगा यहां पे होता क्या है कि आपको प्रोडक्ट को चेक करना पड़ता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। यहां पे प्रोडक्ट के बेसिस पे स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है, क्योंकि जो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन होते हैं ना वो रिवर्सिबल होते हैं। वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से यहां पे ये देखा जाता है कि देखो अगर मैं इसके ऊपर जो बाहर क्या निकला था आपका, ये OET नेगेटिव बाहर निकला है, जो OET बाहर नेगेटिव जो बाहर निकला है वो क्या है, इस पोजीशन से यहां से कोई इनोलेट जनरेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर आपका क्या पड़ा हुआ है, मैथिल पड़ा हुआ है। लेकिन देखो आप पीछे वाले में जाना, यहां पे जब आपने इसके ऊपर जो बाहर क्या निकला था आपका, यहां से OET जो बाहर निकला है ना, वो OET नेगेटिव आएगा, और इस पोजीशन के ऊपर अभी भी एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहां पे एक प्रोटॉन अभी भी बचा हुआ है, तो आएगा और आके इस वाले प्रोटॉन को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ना स्टार्ट करेगा तो वो हमेशा चाहेगा कि ऐसा अनायन जनरेट हो जाए। अगर आगे चलेगा और आगे बढ़ा दें, यहां पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड O OET, यहां पे आपका मैथिल, और यहां पे COOET और COOET, ये आपका प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। इस केस में जो आपका नेगेटिव चार्ज है, जो आपका इनोलाइजेबल होने की वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है, ये थर्मोडायनेमिक होता है, मेजर बनता है, और ये वाला जो आपका बनता है वो माइनर बनता है। ये वाला कैसा बनेगा, माइनर बनेगा।
इसलिए ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, अरे कहीं पता चले दोनों को अलग अलग समझ लो। ये माइनर बनेगा क्योंकि यहाँ पे मैथिल था, अनायन नहीं जनरेट हो सकता है, और इस केस में अनायन जनरेट हो रहा है, इसलिए कैसा बनेगा मेजर। आगे तो न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस कर देना, एच चिपका देना, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ये जस्ट अपोजिट है भाई, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है किसके, जो कहानियां हम लोगों ने पिछले अल्डोल की कंडीशंस में पढ़ी थी। अल्डोल में बोला था कि हिंडर्ड का इनोलेट बनाना और लेस हिंडर्ड के ऊपर अटैक करवाना। इस केस में लेस हिंडर्ड का इनोलेट बनाना, लेस हिंडर्ड का इनोलेट बनाना, देखना जिसके पास 2 हाइड्रोजन हो उसी साइड से आपको इनोलेट बनाना है, उसी साइड से आपको इनोलेट बनाना है, क्योंकि यहां से बनने वाला जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल बनेगा। दो ही 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, सब लोग समझ चुके हैं। अगर सब लोग समझ चुके हैं तो फिर कोई क्वेश्चन है क्या मेरे पास जो आप लोगों के लिए हो? एक तो असाइनमेंट मिल ही जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो कर ही लोगे आप। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसको देख लेना। मैं अभी कुछ बातें और बता रहा हूं इसी के टाइप की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी बार अल्काइलेशन कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी इसी चीज की कंडीशन, इसी टाइप के एग्जांपल्स को मैं आगे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। जरा बोर्ड पे देखिएगा। चलिए, तो आप एक क्वेश्चन मेरे को बता देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। लास्ट स्टेप ये है भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं और आप लोग मेरा बताइएगा। अभी रुक जाओ, उसको मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, पहले क्रॉस की कंडीशनें मेरे पढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। लास्ट स्टेप, क्या दिक्कत आ गई? कुछ नहीं है। लास्ट स्टेप में ये है, अगर OET नेगेटिव प्रोटॉन को पकड़ पाए तो उन कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। अगर प्रोटॉन पकड़ने के लिए नहीं होगा, अगर प्रोटॉन पकड़ने के लिए नहीं होगा, प्रोटॉन पकड़ने के लिए अगर नहीं होगा जैसे यहां पे, तो फिर वो माइनर बन जाएगा, ठीक है। आइए अगली कंडीशन में पहुंचते हैं, और अगली फिर से रोमांचक कंडीशन होने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं। अगले जो है अपना वो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। मैंने 3 स्पेलिंग्स लिख दी हैं इसकी, मेरे को जहां तक लग रहा है ये 3rd टाइप की आ चुकी है, ठीक है। देख लेना एक बार। क्रॉस का हम लोग सीख रहे हैं, देखिएगा। क्रॉस की कहानियों में क्या होता है कि आप है ना, क्रॉस में 2 टाइप की क्रॉस रिएक्शनें पढ़ते हैं हम लोग। कितने टाइप की पढ़ेंगे? 2 टाइप की क्रॉस रिएक्शनें पढ़ेंगे। पहली क्रॉस क्या होगी, अगर मान लीजिए आपके पास में जो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक तो आपके पास में किसी भी एस्टर का इनोलेट हो, बोलो यार, अगर एस्टर का इनोलेट किसी दूसरे एस्टर के ऊपर आप डाल रहे हो, जैसे वो आपका कोई नया एस्टर है, जैसे मान लो जो कि पीएच है, यहां पे C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है, ऐसा एस्टर है, इसके ऊपर डाल रहे हो। या आप दूसरी कंडीशन कैसी बना दो कि आपका जो इनोलेट है ना, वो आपका इनोलेट किसका है? कीटोन का है, कीटोन का इनोलेट है, ये वाला कीटोन का है, और वो वाला किसका है? एस्टर का है। अगर कीटोन के इनोलेट की रिएक्शन आप फिर से किसी एस्टर के साथ करवा रहे हो, कुछ इस टाइप से, अगर ऐसी कंडीशनें अगर कभी भी दुनिया में आ जाएंगी तो फिर वो क्रॉस कहलाएंगी, क्योंकि ये दोनों एस्टर कैसे नहीं है? सेम नहीं है। ये दोनों एस्टर कैसे नहीं है? सेम नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे OR लगा हुआ, तो यहाँ पे उस तरफ इनोलाइजेबल है, CH2 नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका PH लगा हुआ है। तो अगर दोनों एस्टर डिफरेंट हो, या एक एस्टर के साथ में दूसरा क्या हो आपके पास में कीटोन का इनोलेट हो, तो वो क्रॉस कहलाएंगे। अब बात ये जाएगी कि मैं ऐसा कौन सा एस्टर लूंगा। तो देखो, आपके पास में जो कहानियां बनेंगी ना इन कंडीशंस में, वो आपको ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे जो सेकंड टाइप का जो एस्टर आपको दिया जाएगा, चाहे यहाँ पे ले लेना, चाहे आप इस वाले पोर्शन के ऊपर ले लेना,
वो जर्नली वो वाले एस्टर होते हैं जो नॉन इनोलाइजेबल होते हैं। जो कैसे होंगे? नॉन इनोलाइजेबल होंगे। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? नॉन इनोलाइजेबल का से कहने का मतलब क्या है? वो जिनके इनोलेट जनरेट ना हो सकते हो, जिनके इनोलेट जनरेट ना हो सकते हो। जैसे ये ले लिया आपने, अब आप यहां पे ऐसा ग्रुप लगा दो ना इस तरफ जिससे इनोलेट जनरेट ना हो। जैसे सी डबल बॉन्ड OET लगा दिया, इस यहां पे H, ठीक है। इस वाले पार्ट को तो फिक्स कर लो, जैसे OET या और कोई ग्रुप OPH OMe एनी जो भी आप लगाना चाहो वो ग्रुप लगा लेना। इसके ऊपर आप ऐसा ही और लगा दो एक बार OET इसी टाइप का, ये ले लो। या आप इसके ऊपर एसिड क्लोराइड ले लो, Cl ले लो। तो आप ऐसा कोई भी आप सबस्ट्रेट इनिशियली सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि कैसा नहीं होना चाहिए? इनोलाइजेबल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ का एस्टर भी अगर इनोलाइजेबल होगा तो फिर रिएक्शन में गड़बड़ मच जाएगी, क्योंकि इसका इनोलेट फिर इसका भी इनोलेट बनेगा, फिर दोनों के इनोलेट मिक्स होके एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे तो बहुत क्रॉस कहानियां बन जाएंगी, जंजाल जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल ही बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे। तो फिर वो कहानियां अच्छी नहीं होंगी। इसलिए एक नॉन इनोलाइजेबल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि इनिशियली आपके पास में कुछ इस टाइप का कंपाउंड गिवन है, C डबल बॉन्ड OCH3 टाइप का, ठीक है। ये आपके पास में प्रेजेंट था। अगर देखो दो टाइप की कंडीशनें होंगी, दो टाइप की कंडीशनों से कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि इनिशियली जो गिवन होगा ना आपको CH2H, क्या तो इस वाले एस्टर के ऊपर इसको क्या तो आप 100% में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो? क्या तो आप इसको पहले 100% में कन्वर्ट कर लो, और 100% में कन्वर्ट करने के लिए क्या तो आप NaOH का यूज करोगे या फिर आप किसका यूज करोगे? LDA का यूज करोगे। बोलो यार, किसका यूज करोगे? LDA का यूज करोगे। ऐसे स्पीसीज ले लोगे, 100% पक्का ही जाएगा। तो यहां से नेगेटिव आएगा और ये आके इसको पकड़ेगा और ये बाहर, ठीक है। मतलब यहां से आपका इनोलेट जनरेट हो जाएंगे। ये आपका 100% इनोलेट जनरेट हो चुका है। अब यहां से क्या होगा जी? ये लीजिए, इसके ऊपर मैंने कोई एस्टर डाल दिया है। सेकंड स्टेप में आप एस्टर डाल दीजिए। सेकंड स्टेप में मैंने एस्टर डाल दिया, ये पीएच लिया, सी डबल बॉन्ड मैंने OET ले लिया है, ठीक है। ऐसा मैंने कोई एस्टर ले लिया है। यहां से आप क्या करना, नेगेटिव चार्ज को चलाना, ये चलाते हुए इसके ऊपर चला दें, ठीक है। खुला, वापिस, बार बार बनाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ चुके हो आप इस बात को। ये OET बाहर, ठीक है। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? OCH3। बोलो यार, यहां पे आपका क्या आ जाएगा? ये वाला जो इसको एज इट इज बना लो पहले, डबल बॉन्ड इस साइड से इस साइड के ऊपर अटैक हो रहे, मतलब इससे आगे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा ये वाला, और यहां का pH एज इट इज रह जाएगा। और बाहर कौन निकल गया आपका? OET नेगेटिव। कौन बाहर निकल चुका है? OET नेगेटिव। एक चीज का और ध्यान रख लेना, जर्नली हम लोग जो लेके चलते हैं वो ऐसे ही लेके चलते हैं जिससे आपकी रिएक्शन में कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। वरना देखो ऐसा कर लेना, ये OCH3 है ना, यहां पे OCH3 ले लेना ताकि रिएक्शन में कोई फर्क ना पड़े। OCH3 लेके चल पड़ना, क्योंकि अब वरना फिर वो इसके ऊपर आके OET अटैक कर देगा, बहुत सारी उल्टी सीधी कहानियां हो जाएंगी। इसलिए ऐसे ही लिए जाते हैं जिनसे आपका क्या बने? OCH3 टाइप का ही कंपाउंड बन जाए। अब यहां से क्या करेगा? आने वाला जो OCH3 नेगेटिव होगा ना जी, वो आएगा H को पकड़ देगा, फिर से ये वाला इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आपका जनरेट हो जाएगा pH C डबल बॉन्ड O, सॉरी O नेगेटिव, यहां से डबल बॉन्ड, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, और क्या आ जाएगा? OCH3 आ जाएगा। अब आगे आप जानते हो HCl डाल के फाइनल प्रोडक्ट बना लेना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? pH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OCH3 में। क्या आप इन कहानियों को समझ गए? ये क्रॉस था, कुछ नया नहीं है यार, फर्जी है, वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। कोई नई कहानियां नहीं है, बिल्कुल बकवास कहानी है जो अभी तक सीख लिए। अगर पिछली सीख ली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही क्रॉस है और कुछ क्रॉस नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिएगा दूसरा काम क्या होगा कि वो ऐसे देगा कि आपको ये वाला कंपाउंड देके
इसके ऊपर बेस तो क्या डाल देगा, OCH3 नेगेटिव डाल देगा। लेकिन अगर आप इसमें अगर अकेला डाल के छोड़ दोगे ना तो फिर सेल्फ रिएक्शन करके कुछ अलग ही प्रोडक्ट बना लेगा। इसलिए इसको जब डालोगे आप इसके अंदर, जैसे Na पॉजिटिव आपने डाला है तो इसी के अंदर आप क्या डाल दोगे, इसका जो भी क्रॉसपोंडिंग आपने एस्टर लेना है वो एस्टर डाल देना, OCH3। इसका मतलब जैसे इसका इनोलेट जनरेट होगा ना फिर वो इसको सेलेक्ट करने लग जाएगा, नॉन इनोलाइजेबल को सेलेक्ट करने लग जाएगा, और फिर से जब आप रिजल्टेंट प्रोडक्ट में पहुंचोगे रिएक्शन करवा के तो इसी में पहुंच जाओगे लास्ट में। ठीक है, और कोई नई कहानियां नहीं है। तो अगर ये बेस 100% ना बना रहे हो तो फिर एक साथ मिक्स करना होता है। अगर आप 100% बना रहे हो तो उन कंडीशन में पहले 100% इनोलेट बना लेना और 100% के बाद में आप किसमें कन्वर्ट कर देना, उसके ऊपर कोई नया एल्डिहाइड एस्टर डाल के रिएक्शन करवा देना। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक साथ डाला है तो कुछ ना कुछ सेल्फ का प्रोडक्ट बन सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेजरली कौन सा बनेगा, क्रॉस का ही। एक कमेंट कर दो जल्दी से, कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? कौन सा ओ नेगेटिव वाला? कौन सा वाला? ओके, वाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल पुनीत कर जाएगा काम, बिल्कुल कर जाएगा। पिछले वाले मेजर यार कुछ नहीं है, पिछले वाले में यही तो बताया मैंने। इसमें बस इतना ध्यान रखना कि इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट बनाओ ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कर लेना, अगर होगा तो मेजर बनेगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप होगा तो फिर उसको माइनर बना देना। ठीक है, हाँ एस्टर नॉन इनोलाइजेबल लेके चलना तभी मजा आएगा, वरना साइड रिएक्शन होने लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनने लग जाएगा। ठीक है सिद्धार्थ, ठीक है। आइए मैं आपको अगली कहानियां सुनाता हूं। अब देखो जितनी आसान कहानियां आप लेके चल रहे हो ना, क्लेजन उनको उतनी ही मुश्किल बनाता चलता है, पागल है क्लेजन। ठीक है, देखिएगा क्लेजन की जो कहानियां हैं वो जस्ट उल्टी हैं कुछ कुछ केसों में। किसके कंपैरिजन में, अल्डोल के कंपैरिजन में। सीखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो सही करना है तो पक्का आपको उन कंडीशनों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, अगर नहीं रखोगे तो फिर मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ये लीजिए, मैं अब जो कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं कीटोन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्जी सिमेट्रिकल लेके करवाने में कोई फायदा है नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट अनसिमेट्रिकल की कहानियां समझाता हूं। ठीक है, ये कीटोन लिया, इस कीटोन के ऊपर आपने क्या डाला, NaH डाला, और इस NaOH से आपने क्या बनाया, इनोलेट बनाया। इस इनोलेट के ऊपर आपने क्या डाला है, एस्टर डाला है, और आपने प्रोडक्ट बनाया है। ये स्कीम हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप, कमाल ही है ये। ठीक है, अगर ये नहीं जाना तो फिर से आपने एस्टर नहीं जाना, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन नहीं जाना। ठीक है, देखिएगा अगर मान लीजिए कि इनिशियली मेरे पास में कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, उस पुरानी दुनिया को याद करो जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी थी, पता नहीं कितनी बार ही पढ़ी थी। ठीक है, देखिएगा अल्डोल की, उसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर मैं NaH इसके ऊपर डाल देता हूं ना तो NaH एक ऐसा बेस है जो ऑलवेज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाता है। बिल्कुल सही बातें बोली थी, लेकिन वो अल्डोल तक ही सीमित थी। जैसे ही क्लेजन आया तो उसकी कहानियां ठीक तो है, लेकिन प्रोडक्ट कुछ अलग बनता है, वो काइनेटिक प्रोडक्ट दिखाता है, मतलब काइनेटिक साइड से प्रोडक्ट दिखाता है। देखिएगा जब आप यहाँ पे इनोलेट जनरेट करने जाओगे ना तो ये आएगा हाइड्रोजन को पकड़ेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो एक तो आपका इनोलेट इस डायरेक्शन से जनरेट हो सकता है, बोलो जी, अगर यहां से जनरेट होगा तो O नेगेटिव, बोल तो दो ऐसा जनरेट हो जाए। दूसरा आप क्या बोलोगे, ना ना दूसरी साइड से भी तो हो सकता है, लेकिन मेजर तो यही होगा क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक है। ये कैसा है, थर्मोडायनेमिक है।
मोर हिंडर्ड साइड से ये बनाता है। अगर ये इस डायरेक्शन से बनाता है तो फिर आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा नेगेटिव, और यहां मेथिल। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं जो जैसी कहानियां चल रही हैं वैसे चला दे रहा हूं। पहले केस में मैं पहले आपको मैं प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं, फिर आप ही बता देंगे कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, देखिएगा इसके ऊपर मैंने क्या किया, इस इनोलेट बनाने के बाद में मैंने इसके ऊपर एस्टर डाल दिया। अभी मैं मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा हूं, मेजर तो थर्मोडायनेमिक ही बनते हैं। देखिएगा अगर इसके ऊपर आपने एस्टर डाल दिया, और वो भी कैसा एस्टर डाला, जो नॉन इनोलाइजेबल है। कैसा है, नॉन इनोलाइजेबल है। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ आपने CH3 टाइप का या OET टाइप का आपने डाल दिया है। ठीक है, OET टाइप का अगर ऐसा डाला होगा तो ये नेगेटिव चार्ज चलेगा और चल के इसके ऊपर अटैक करेगा। बोलो यार, और जैसे ही अटैक करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। इसको वापस निकाल दूं क्या, वापस ले आया, एक स्टेप में दिखा रहा हूं, इसको बाहर निकाल देना। ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर मेथिल आ जाएगा, और यहां पे C डबल बॉन्ड PH आ जाएगा। ऐसा ही बनेगा। बोलो यार, यहां पे C डबल बॉन्ड वापिस आएगा तो OET बाहर निकल जाएगा ना, तो यहां पे C डबल बॉन्ड PH आपका बच जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब आप दूसरे वाले की कहानियों को देखोगे, इस वाले की कहानियों को देखोगे ना, तो उस कंडीशन में देखना, यहां पे दूसरे पेन से बना रहा हूं, देखिए यहां पे आपके पास में आपने इसके ऊपर क्या डाला, PH C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, तो उन कंडीशन में नेगेटिव चार्ज चला, इस वाली पोर्शन से अटैक किया, वापिस वापिस वापिस। ठीक है, वापसी ही कर दो सारे सब चीजों की। यहां से जब जनरेट करवाया तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड O, इस पोर्शन पे मेथिल। अब देखो यहां से इस पोर्शन से इसने क्या किया है, इस पोर्शन पे अटैक किया है, डबल बॉन्ड O को सेम रखेंगे, OET हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है, तो C डबल बॉन्ड O PH आपका जनरेट हो जाएगा। अब एक बात बताएं, ये बताएं कि यहां से अगर OET निकला है तो वो क्या चाहेगा, प्रोटॉन को। बोलो यार, अगर जो बाहर निकला है तो पक्का ही प्रोटॉन चाहेगा, और इसके पास तो प्रोटॉन मिल गया उसको। ये देखो OET को प्रोटॉन मिल गया, अगर प्रोटॉन मिल गया तो इसकी रेजोनेंस करवा देना दोनों डायरेक्शन में, जिस तरफ आपका मन करे, क्योंकि दोनों तरफ ही कीटोन है, और बाद में वो पूरा कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। इसलिए यहां से जो आपका प्रोडक्ट जनरेट होगा वो C डबल बॉन्ड O, कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे मेथिल आ जाएगा, मेथिल। ठीक है, ये जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो OET नेगेटिव होगा, वो जो बाहर निकला था यहां से, देखो ये बाहर निकल रहा, क्या वो यहां से प्रोटॉन को पकड़ पाएगा क्या, क्योंकि यहां तो मेथिल बैठा हुआ है। अगर यहां पे मेथिल बैठा हुआ है तो फिर ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट नहीं होता है क्लेजन कंडेंसेशन का। किसका, क्लेजन कंडेंसेशन का ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन में ये वाला जो होता है वो माइनर बनता है। बोलो यार, ये कैसा बनता है, माइनर बनता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि जो OET नेगेटिव बाहर निकला है ना, वो OET नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है, फिर से ये वापस O नेगेटिव बनता है, फिर से खुलता है, और ये वाला बॉन्ड खुल जाता है, क्योंकि ये कार्बन आयन स्टेबल है। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है इस OET नेगेटिव के प्रेजेंस में। लेकिन जब क्या होगा, जब वो क्या करेगा, इस वाले से अटैक करेगा, तो फिर यहां पे OET को शांति मिल जाएगी पकड़ने के बाद, हाइड्रोजन को पकड़ने के बाद, यहां का नेगेटिव चार्ज, अब इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये ज्यादा बनने लग जाता है। और ये वाला जब यहां पे प्रोटॉन नहीं होता है ना, तो फिर वो रिवर्सिबल होता है, क्योंकि ये हर टाइम प्रयास करता रहेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर से वो नेगेटिव बना, फिर से वापस आया। अगर ये किसी कंडीशन में बाहर निकल गया तो फिर से वो किस में चला जाएगा, वापस इनोलेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वापसी स्टार्ट कर देगा। तो रिवर्सिबल होने की वजह से फिर वो यहां से आपका टोटोमराइजेशन वगैरह, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होने के बाद में वो, या इसका कुछ कंटेंट सॉल्यूशन में पड़ा होगा, तो वो फिर से उसके साथ में रिएक्शन करके फिर से इस वाले में कन्वर्ट होने लग जाता है, और कन्वर्ट हो आके फिर से आपका मेजर प्रोडक्ट यही देने लग जाता है। इसलिए रिएक्शनों में ये मेजर बनता है और आपका ये वाला माइनर बनता है। ध्यान रखिएगा, मेजर तो यही था दोस्तों, देखो मेजर तो यही था, सोडियम हाइड्राइड हमेशा थर्मोडायनेमिक बनाता है, लेकिन क्लेजन के केस में उसके प्रोडक्ट माइनर होते हैं, और जो काइनेटिक वाला होता है उसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं, मेजर होते हैं।
बोल दो यस। हाँ झगड़ा ही था उनमें, किस बात पे था वो आप समझ जाओ अब। बोल दो यार। हाँ गरीबी, गरीबी, एक हाइड्रोजन की गरीबी की वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हर्ष, सही जवाब। 1 मिनट रुकोगे क्या? हेलो। हाँ क्लास में हूँ अभी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। चलूँ क्या आगे? बोल तो दो। अरे ये रिवर्सिबल बना देता ओईटी, इसके ऊपर अटैक करके वापस रिवर्सिबल बना देता है। हाँ हाइड्रोजन की मजबूरी का फायदा चल रहा है, ठीक है भाई। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आंसर अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप ही के लिए मैं एक बहुत अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप करके बताइएगा, ठीक है। बहुत कमाल क्वेश्चन है ये। जल्दी से ट्राई मार दीजिए एक बार। अरे अभी ये तो खत्म कर लें, ये रिएक्शन तो थोड़ी सी बची हुई है। ये बताऊंगा, उसके बाद आप कर लेना घर से, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं आज। आज की बातों को पचाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी करो भाई। ओईटी किस पे अटैक करेगा फिर? करे तो गा यार, कौन सी दुनिया में है स्मृति जोशी? अटैक तो करेगा, बार बार यही तो बोलते हैं, पहला अटैक तो यही होता है, लेकिन बाद में जब उसको उसी को खुद को बाहर निकलना पड़ जाए तब उन कंडीशन में मैच को पकड़ता है। लेकिन आज मजबूरी नहीं है उसकी, क्योंकि अगर वो यहाँ अटैक करता है तो ये बोन टूट जाए तो कार्बनाइन बनेगा, और वो कार्बनाइन स्टेबल है, इसलिए वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती हैं। ऑर्गेनिक है, क्या करूं? आप लोगों ने पक्का ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, बना दिया है, चलिए देखिएगा। अगर आप यहाँ पे इनोलेट बनाने जाओगे तो देखो, आपको बिल्कुल परफेक्टली माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि इनोलेट बनेगा तो केवल कीटो का। क्यों क्यों बनेगा? क्योंकि एस्टर की इस वाले सेंटर की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है वो कम होती है। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर कम होगी तो फिर इसका इनोलेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन होगा वो लेस एसिडिक होगा। बोलो यार, ये कैसा होगा? लेस एसिडिक होगा। तो जर्नली जो आपके प्रोटॉन पकड़े जाएंगे वो प्रोटॉन पकड़े जाएंगे किसके? कीटोन के। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर इसके ऊपर जनरेट होने वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बगल से ज्यादा खींचेगा, और अगर बगल से ज्यादा खींचेगा तो फिर ये प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होंगे। इसलिए कभी भी कीटो और आपके पास में अगर क्या आ जाए, एस्टर आ जाए, तो हमेशा जनरेट करवाना इनोलेट किसके? कीटो के, ठीक है, कीटोन के। अब देखिएगा,
अगर इन कंडीशंस में बात की जाए तो जो O नेगेटिव आएगा ना, जो आपका O नेगेटिव आएगा ना, वो क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ सकता है या अपोजिट साइड वाले प्रोटॉन को पकड़ सकता है। अगर वो इस वाले प्रोटॉन को पकड़ता है तो आपके पास में जो इनोलेट जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, O नेगेटिव। बताना सब लोग कितने लोगों ने सही किया है, ठीक है। ये लीजिए डबल बॉन्ड OET, ये जनरेट होगा। अगर वो कौन से वाले को, इस वाले को पकड़ता है तो उन कंडीशन में दूसरा इनोलेट जो जनरेट होगा वो ये वाला जनरेट हो सकता है, O नेगेटिव, यहां से कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड OET। अब एक बात बताना, अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर वापस चलता है तो इसको यहां से इसके ऊपर अटैक करने पड़ेंगे। बोलो यार, इसके ऊपर अटैक करने पड़ेंगे। ये बॉन्ड खुलेगा, वापिस आएगा OET बार। तो यहां से जो आपका प्रोडक्ट जनरेट होगा ना, वो आपका कैसा बन जाएगा, ब्रिज हेड टाइप का बन जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहां से आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5, तो मैंने एक 5 मेंबर रिंग बना दी है। मान लीजिए कुछ इस टाइप से मैंने 5 मेंबर रिंग बना दी है, ये 5 मेंबर रिंग बना दी है। इस 5 मेंबर रिंग में इसको मैंने 1 बोला है, इसको मैंने 2 बोला है, 3 बोला है, 4 बोला है और इसको मैंने 5 बोल दिया है। अब देखिए 1 के ऊपर यहां से आपका ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक हुआ था, खुला था, वापिस आया था OET बार, तो डबल बॉन्ड O चिपका दीजिए। फिर से जो फोर्थ पोजीशन है आपकी, उस फोर्थ पोजीशन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। फिफ्थ पोजीशन ने कौन सी वाली पे, फर्स्ट वाली पे अटैक कर रखा है, मतलब ये आपका बॉन्ड बन चुका है। इसके अलावा आपका दूसरा साइड में और क्या क्या पड़ा हुआ है उसको देख लीजिए। इसको मैं A बोल देता हूं, B बोल देता हूं। तो आपका जो थर्ड पोजीशन है और जो आपकी फिफ्थ पोजीशन है उसके साथ में 2 कार्बन कनेक्टेड है। एक आपका जो थर्ड के साथ में जो कनेक्टेड है वो A है और इसके साथ में B है। ऐसा प्रोडक्ट आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। अब देखो इस प्रोडक्ट में अगर मैं यहां से ऐसा बोलता हूं कि बाहर अगर OET नेगेटिव निकला होगा तो इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन तो था, लेकिन अगर ये अगर बाहर निकलता है तो फिर ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा। क्या ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नहीं है। एक तो ये पहले ब्रिज हेड कंपाउंड है और अगर ये OET नेगेटिव इसको पकड़ेगा तो ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और वो अनस्टेबल होगा। इसलिए इस साइड से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना वो पॉसिबल नहीं होगा, ये जनरेट ही नहीं होंगे। अब देखिए अगर ये नेगेटिव चार्ज चला और इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये खुला, वापस बाहर, ठीक है। कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गई। ये तो डबल बॉन्ड O चिपका दो, वापिस आ चुका है। अब इस पोजीशन से एक 5 मेंबर रिंग चिपका दो ऐसे। ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। 5 के ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। कितने लोगों को समझ में आया, यही बनेगा। कितने लोगों ने यही बनाया था, अच्छा एक कार्बन रह गया क्या, कोई नहीं, अरे लो CH2, डोंट टेक टेंशन, कोई नहीं कोई नहीं, अरे कोई नहीं, टेक इट इजी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे CH2 कर लेंगे, ठीक है। तब भी ब्रिज हेड है, वो बनेगा नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे लोगों ने बनाया था यही। कोई नहीं कोई नहीं, अरे कर देना यहाँ पे CH2 6 मेंबर, ठीक है। CH2 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, नहीं होगा, वो अनस्टेबल है। यही बनेगा, दिस दिस कैसा है, ठीक है। कोई नहीं, अगला बनना चाहिए, अब आगे बना लेना इनको।
अब आगे तो बनते ही जाने चाहिए, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, वो क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, ठीक है, पक्के ही ट्राई कर लेना। बोलो, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन घर से आपको ट्राई कर लेने, ठीक है। कुछ असाइनमेंट में भी आ जाएंगे, वरना इनको घर से आप ट्राई कर लेना। ओईटी, ये जब हम इन लोग डाउट डिस्कशन करेंगे उनमें देख लेंगे, आप इनको ट्राई करके रखना, ठीक है। इसके ऊपर आपने ए डाल दिया है, उसके बाद में NaOH HCl के साथ हीट बी कर दिया है। तो इसका मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं आपके सामने। वो जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, ठीक है। बना लेना एक बार इसको, ठीक है, पूरा बना लेना। यहां से मैकेनिज्म करके देखनी पड़ेगी इसमें। ये इसका बी प्रोडक्ट आना चाहिए। एक बीच में CH2 आएगा। ठीक है, बना लेना एक बार इसको, देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक था, यही आएगा, ठीक है। कर लेना इसको एक बार, ये इसका बी आना चाहिए भाई, ठीक है। घर से कर लेना इन सबको एक बार। छाप लो जल्दी जल्दी। सुबह तक का इंतजार मत करना, रात में ही बना लेना। वैसे तो बन ही जाते हैं, 1 ही मिनट में बन जाएगा, कुछ है नहीं इनमें। स्टेबल रिंग बना के अटैक करवाना। ये चमक गया होगा आपको। बहुत देर तक लगे रह सकते हैं इसमें भाई हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कुछ असाइनमेंट में मिल जाएंगे इनमें से, लेकिन असाइनमेंट परसों तक अपलोड होगा, कल संडे है। इनको कर लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग और भी नई नई कहानियों के साथ। अरे अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुई है नेम रिएक्शन। ठीक है, घूम लेना, कहाँ ही घूम के आएगा, कौन है तेरे साथ जाने के लिए रात में। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आजकल कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली रोमांचक कहानियों के साथ, नेक्स्ट रिएक्शंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन।
इसको बंद कर देना।